बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। देखिए, रूस में पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कजान में आयोजित है ये शिखर सम्मेलन। कई अहम द्विपक्षीय बैठकें भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 और 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम रूस जा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आएंगे। और देखिए, कजान में आयोजित किया गया यह शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निमंत्रण दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रूस के लिए रवाना हुए। 22 और 23 अक्टूबर को रूस में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कई अहम द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और उसके बाद कल 16वें सम्मेलन में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और उसके साथ ही कई ऐसे अहम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता होनी है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ। और अहम माना जा रहा है बेहद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस दौरे पर जा रहे हैं तो वहां पर जंग को लेकर भी बात होगी। प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि शांति समझौते की बात रूस यूक्रेन को करनी चाहिए। ये समय जंग का, युद्ध का नहीं है, शांति से बात करने का समय है। और ऐसे में देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की तारीफ की थी। बीते दिनों उन्होंने कहा था जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति समझौते की बात करते हैं वो बेहद अहम है और उसके वो कायल हो गए हैं। और देखिए, जब वो जेलेंस्की से मिलते हैं तब उनको भी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए, दोनों देशों में युद्ध विराम हो जाना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार फिर से रूस के दौरे पर जा रहे हैं तो बेहद अहम और बेहद खास पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी होने वाली हैं। तो देखिए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। कई अहम द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, इस बीच खास बैठक जो रहने वाली है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की रहने वाली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। तो देखिए, पीएम के रूस दौरे से जुड़ी आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। देखिए, पहली तस्वीर पीएम के रूस रवानगी की है। IGIMS एयरपोर्ट से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रूस के लिए रवाना हुए। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए, पीएम के स्वागत की तैयारी कजान में पूरी हो चुकी है। कजान में पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास तौर पर सजावट की गई है कजान में। तीसरी तस्वीर में पीएम का ये खास पोस्टर देखने को मिल रहा है। देखिए, इस पोस्टर में पीएम मोदी को भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री लिखा गया है, यानी कि पोस्टर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बेहद खास ये तस्वीर। चौथी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपको नजर आ रहे होंगे। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको ये बता दें कि 2 साल के बाद ऐसा होगा जब भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो देखिए, बेहद अहम और बेहद खास ये 4 तस्वीरें रूस के निमंत्रण की, रूस दौरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें शिखर सम्मेलन की। तो देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए पीएम रवाना हुए और इस दौरान उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, क्या कुछ पोस्ट किया उन्होंने। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और मैं विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं वहां विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के लिए रवाना हो रहे थे उसके पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए वो कितने ज्यादा उत्सुक है और हमेशा वो ब्रिक्स को महत्व देते हैं। ये बात भी, इसका जिक्र भी उन्होंने एक्स पोस्ट में कर दिया है। तो देखिए, अब अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे।
राकेश, पीएम का ये दौरा बेहद खास है, कई मायने में बेहद अहम हो जाता है ये दौरा। रूस और यूक्रेन दोनों को पीएम से ही उम्मीद है। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी इस पूरे मामले में, तो ऐसे में कितना खास ये हो जाता है। और जंग को लेकर जो है पूरी दुनिया की नजरें भी अब प्रधानमंत्री मोदी पर ही टिकी हुई हैं। देखिए, प्रतिज्ञा पीएम मोदी यहाँ से रवाना हो गए हैं और 10:30 बजे के करीब वो रूस पहुँचेंगे और वहाँ उनकी भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इसके बाद वो होटल पहुँचेंगे और होटल में वो 4 बजे शाम तक इंतज़ार करेंगे और 4 बजे शाम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें ये युद्ध से संबंधित बातचीत होगी और रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है पिछले 1.5 साल से करीब, तो इस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश के लिए पीएम मोदी वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचेंगे और उनके साथ जो है द्विपक्षीय बैठक बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि भारत का चीन के साथ तनाव देपसांग के इलाके में और डोमचौक के इलाके में बहुत ज़्यादा ही रहा है। लेकिन पिछले दिनों एक जो है ख़ास तौर पर भारत को एज मिला कि पेट्रोलिंग की अब सुविधा मिल गई है। अब भारत उस चौकी तक जो है ऊंचाई पर पहुंच सकता है और वहां पेट्रोलिंग कर सकता है। इस लिहाज से पीएम मोदी का 2 साल बाद जिनपिंग से मिलना बेहद ही अहम हो जाता है। और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रतिज्ञा 28 देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन और जो है सतत विकास की ओर जो है एक पैमाना सेट किया जाएगा इस बैठक में। और पीएम मोदी का भूमिका इसमें बेहद ही अहम होगा, क्योंकि पीएम हमेशा से वैश्विक शांति की अपील करते रहे हैं। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन का जो कार्यक्रम होगा वो भी बेहद खास होगा, क्योंकि उसमें 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक टेबल पर बैठेंगे और विश्व में शांति स्थापित करने की बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे, आर्थिक विकास की बात करेंगे। और पीएम मोदी का हमेशा से रहा है कि वो ब्रिक्स को सबसे ज्यादा समर्थन देते रहे हैं और इस बीच में तो समर्थन देते आए हैं, महत्व देते आए हैं। ये खुद पीएम ने भी कह दिया, एक्स पर पोस्ट किया था उन्होंने जाने के पहले, और ये लिखा था कि बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए ब्रिक्स। तो आप बने रहिएगा रोहित, माफ कीजिएगा राकेश हमारे साथ। इसके पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि पीएम मोदी का क्या खास कार्यक्रम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए रूस तो जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे खास कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले दोपहर 12:55 पर कजान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 1:35 पर होटल पहुंचेंगे, जहां पर वो ठहरने वाले हैं। दोपहर 1:35 बजे भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल में स्वागत करते भी नजर आएंगे। तो वहीं देखिए, इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे का वो समय होगा जब पुतिन के साथ बैठक करेंगे। पुतिन से मुलाकात पीएम मोदी की होने वाली है और शाम 6:30 बजे द्विपक्षीय बैठक स्लॉट 1 रखा गया है, जिसके बाद शाम 7:45 का वो समय जब द्विपक्षीय बैठक स्लॉट 2 है और रात 9:30 बजे कन्नाड सिटी हॉल में आगमन होगा। तो देखिए, इसके बाद आपको बता दें कि रात 9:30 बजे ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह रखा गया है। तो देखिए, जो ये दौरा है वो बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में हमारे सहयोगी राकेश लगातार बता रहे हैं कि क्यों अहम हो जाता है और कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है ब्रिक्स सम्मेलन में। तो एक बार फिर से उनका ही रुख करते हैं। और जैसा कि आप बात कर रहे थे राकेश कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात होगी, लेकिन हाल ही में हमने देखा था कि जिस तरह भारत और चीन के बीच जो LAC पर समझौता हुआ था, क्या इसीलिए हुआ था कि जब रूस में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो इनकी मुलाकात जो है वो हो सके और बहुत अच्छे से इनके बीच बातचीत हो सके? देखिए, LAC पर गतिरोध पिछले 2 साल से जारी रहा है और चीन और भारत के बीच इस संबंध में करीब 17 बार बातचीत भी हुई थी। लेकिन शनिवार को जो है फिर से बातचीत हुई और उस बातचीत में ये पता चला और ये समझौता हुआ कि LAC का डोपसांग इलाका जो है और डेपचांग जो है, इस इलाके में अब पेट्रोलिंग दोनों सेना कर सकती है। तो ये इस लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है कि 16 दौर की बातचीत के बाद अगर समझौता होता है तो अब इस दिशा में सोच सकते हैं कि शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होगी और साथ में द्विपक्षीय बैठक भी होगी। देखिए, व्यापार समझौते को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच जो गतिरोध है उसे खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन इस बैठक का मूल उद्देश्य जो है
वो 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब एक टेबल पर बैठेंगे तो वो सिर्फ 4 एजेंडे पर बातचीत करेंगे। वो 4 एजेंडा ये है कि विश्व का आर्थिक विकास हो, सतत विकास हो, विश्व में शांति स्थापित हो और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और ये मुख्य एजेंडा है। इसके इतर जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष, चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या पीएम मोदी हो या व्लादिमीर पुतिन हो, जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो हर देश के साथ भारत का एक अपना अलग रिश्ता रहा है। इस रिश्ते के आधार पर उनका व्यापारिक सहयोग भी बढ़ सकता है, रक्षा क्षेत्र में सौदा हो सकता है। तो ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि लेकिन मूल एजेंडा जो पीएम का दौरा का है, जिस तरह से चीन और भारत के बीच क्लैश देखा जाता है व्यापार को लेकर, ऐसे में जब आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रधानमंत्री मोदी जब शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे, उस दौरान ये देखना दिलचस्प होगा कि व्यापार को लेकर क्या बातचीत होती है और रक्षा को लेकर क्या बात होती है। राकेश तमाम जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, अब जिस ब्रिक्स की बात हो रही है, जिसका 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रूस जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप माना जाती है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं और इसकी पहली बैठक 2006 में हुई थी। तो देखिए, साल 2006 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी और ये 16वीं बैठक होने वाली है। देखिए, 2009 में रूस में हुई थी बैठक और 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। विकासशील देशों का साथ लाने के लिए ये बनाया गया था ब्रिक्स। और देखिए, इसी ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रूस के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और उसके बाद कल 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 22 और 23 अक्टूबर वो तारीख आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में रहने वाले हैं और शायद हो सकता है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है उसको लेकर भी शांति समझौते की बात एक बार फिर से प्रधानमंत्री करते नजर आए और हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोकने को लेकर भी चर्चा हो और उसको रोका भी जाए। तो मतलब आप नजर बनाकर रखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। और ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आपको बता रहे थे कि आखिर ब्रिक्स है क्या।